नाज़रीन, एक साल पहले इसी मार्च के महीने में आपको याद है कि क्या हो रहा था? मैं याद करवाती हूँ। इसी मार्च के महीने में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब 150 रुपए फिल्टर मिलने वाले पेट्रोल, 60 रुपए किलो मिलने वाले आटे, 65 रुपए मिलने वाली चीनी और वो तमाम अशिया जरूरिया जिनकी कीमत में आज 100% इजाफा हो चुका है, उस महंगाई के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। और उस वक्त की अशिया खुरोनोश की कीमतों पर बाकायदा वावेला मचाया जा रहा था और कौम को बताया जा रहा था कि आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। मगर फिर वक्त बदल गया, हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन का दाव चल गया, महंगाई के पैमाने बदल गए और 100 गुना महंगाई होने के बाद भी एक साल पहले महंगाई मार्च करने वालों के कानों पर जूं तक नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज IMF को दावत दी जा रही है कि हुजूरे वाला आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म करें और बताएं कि करना क्या है। क्या कहने आज के हमारे वजीर खारिजा का, जरा सुन लीजिए। IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहां वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए। Our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time. अच्छा, मामला सिर्फ वजीर खारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी तक ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा सा ज़हनों पे जोर डालें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सियासी प्रेम कहानी है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पता नहीं पिछले एक साल से नून लीग को पीपल्स पार्टी को याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने तो पेट फाड़ कर करप्शन का लूटा हुआ पैसा निकालना था। आज के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसी को शायद सड़कों पर घसीटना भी था। क्या बिलावल जरदारी और मरियम नवाज साहिबा को भी कुछ याद नहीं है? ये ज़रा सुनिएगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पाँव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। क्यों डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? ऑपोजिशन सीरियस है तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा। जो हुआ था वो पूरी कौम के सामने किसने किसका वक्त ज़ाया किया, किसने क्या किया, वो पूरी कौम के सामने, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा से नून लीग के ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है। PMLN है, वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अपने ओन पे माशाअल्लाह बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। हम किसी सूरत में इज़्ज़त और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो है जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी अपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले।
अच्छा, ये जो माजी है ना, ये आज की मुत्तहिदा और मौजूदा हुकूमत का माजी है, जिसे देख कर और सुन कर बखूबी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ पता नहीं कि कब ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाए। मगर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान मुल्की सियासत को जहाँ ले आए हैं, उसके बाद या तो हम रहेंगे या वो रहेगा। क्या कहना था राना साहब का, ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, अब इस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी साहब ने ही राना सनाउल्लाह साहब को आईना दिखाया है। क्या कहना था, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। जिन बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जमहूरी, आईनी, सिक्योरिटी, मुआशी, यूनिटी इसका हल है। हम सबको मिलके इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। एक वजीर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि या हम होंगे या वो होंगे ऑपोजिशन के बारे में, और अफसोस के साथ कि हमारा पोलराइजेशन, हमारा पार्टिसनशिप इस हद तक पहुंच चुका है। इसलिए आखिरकार जब ये लड़ाई खत्म है तो हमें फिर सब आपस में बैठ और उनके साथ भी बैठना पड़ेगा जिनका शक्ल हमें पसंद है। जी, तो ये पूरी सूरत हाल है जो आपने देखी इस वक्त हमारी मौजूदा हुकूमत की, जो बुलंदोबाग दावे तो कर रहे हैं लेकिन अमलन आप देख रहे हैं कि जो हो रहा है आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।